एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर के हल कीजिए। तो पहला प्रश्न समीकरण है इसमें फर्स्ट का क्वेश्चन 1/2x प्लस 1/3y = 2 और सेकेंड दूसरा क्वेश्चन है 1/3x प्लस 1/2y = 13/6। तो देखिए हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले तो 1/2x प्लस 1/3y = 2, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 1/3x प्लस 1/2y = 13/6 इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1/x दोनों में है, 1/x और 1/y 1/y दोनों में है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 1/x = a और 1/y = b। तो देखिए क्या होता है, तो समीकरण एक से देखिए समीकरण एक में 1/2x है, तो 1/x जब a हो गया तो यहाँ सीधा हो जाएगा 1/2 और a हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, प्लस 1/3b हो जाएगा = 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम्स, 3 को 1a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a ही रहेगा इस तरह, प्लस 3 से जब डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 टाइम्स लगेगा, 2 को 1b से गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा = 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3a प्लस 2b को जब 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, और जब 6 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए फिर समीकरण 2 से देखिए 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b = 13/6। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम हो जाएगा 3 और 2 का वही रह जाएगा उसी तरह का 6, 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 गुना 1 a करेंगे तो 2a हो जाएगा, और प्लस 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार, 3 को 1b से गुना करेंगे तो 3b हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ 13/6। 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 2a प्लस 3b = 13। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि समीकरण 3 को अगर 2 से गुणा कर दें और समीकरण 4 को 3 से गुणा कर दें तो फिर बाद में घटाने पर ये एक पद विलोपित हो जाएगा। अब समीकरण 3 को 2 से एवं 4 को 3 से गुणा करके 3 में से 4 को घटाने पर 6a और प्लस 3 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24, ये हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6a प्लस और 3 तिया 9b बराबर 13 तिया 39 हो जाएगा। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा देने पर क्या होता है, चिन्ह बदल गया, 6a में 6a घट गया और 9b में 4b घट गया, -5b बराबर, अब 9 में 4 घट गया 5 और 3 में 2 घट गया 1 माइनस इस तरह का, तो ये 5 से कट जाएगा, ये 5 तिया 15 यानी b = हो गया 3। अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 में हमारा है 3a
3a ज्यों का त्यों प्लस 2 इंटू बी का मान आ गया 3 बराबर हो जाएगा 12 और 3a और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 12 और 3a इक्वल टू 12 घटाओ 6 जाके घट गया। अब इस परिस्थिति में क्या हो गया और 3a इक्वल टू 6 हो गया। अब 3 से कट गया 2 टाइम्स में यानी a इक्वल टू आ गया 2। अब हमने किसको माना था, a माना था किसको 1/x को, तो अब 1/x इक्वल टू 2 हो गया। तो इधर से गुणा करेंगे इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो फिर 1/y इक्वल टू कितना आया, 1/y माने थे b का मान आया कितना, b का मान आया 3, तो ये हो जाएगा 3, इसलिए y इक्वल टू हो गया ये 1/3। अतः x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3, यही हो गया हमारा आंसर। सेकेंड नंबर में है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये जो हो गया ये 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ पर 2/√x है तो 2 इंटू 1/√x है, इस तरह है 2 इंटू 1/√x है, और उसी तरह का यहाँ भी हो जाएगा 3 इंटू 1/√y, 3 इंटू 1/√y। तो हम लोग 1/√x और 1/√y इसको मान लेते हैं a, इसको a इसको b, यहाँ लिखेंगे माना कि 1/√x इक्वल टू a और 1/√y इक्वल टू b। तब देखिए तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा हमारा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3, और फिर इसमें हो जाएगा हमारा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर अगर समीकरण 3 को 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ 4a बराबर हो जाएगा, या इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 9b के बराबर हो जाएगा, तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं। अब समीकरण 3 को 3 से गुणा करके 3 में 4 को जोड़ने पर, अब क्या करेंगे तो 2 को गुणा कर, समीकरण 3 को 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा अब 4a माइनस 9b बराबर -1, जोड़ देना है यहाँ पर, तो 6 और 4 10a हो जाएगा, और ये घट गया बराबर यहाँ पर 6 में 1 घट गया 5 हो गया। अब इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 2a इक्वल टू 1, इसलिए a इक्वल टू 1/2 हो गया। अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर 3 में है 2 इंटू a मीन्स 1/2 और प्लस 3b इक्वल टू 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच गया, 1 उस पर ले जाएंगे, और 3b इक्वल टू 2 और माइनस
1 हो जाएगा और b इक्वल टू हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 में 1 घट जाएगा, 1 हो गया बाई 3 हो गया। तो b का मान आ गया 1/3। अब देखिए हमने a को माना किसको था, तो 1/√x, 1 अब देखिए 1/√x हमने माना था किसको, a को। a का मान क्या आया 1/2, 1/2 देखिए। तो और अब कोना कोनी जैसे गुना कर देंगे इधर से, तो √x × 1 तो हो जाएगा √x = 2 हो गया। और इसलिए केवल x बराबर, तो इसका रूट स्क्वायर हो जाएगा, इस पर आके स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। इसी तरह 1/√y = तो ये कितना माना गया था b, तो b का मान कितना आया 1/3। और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, वो √y × 1 तो √y और = 3 × 1 तो 3 हो गया। और इसका रूट जो है दाहिनी ओर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए y = हो जाएगा 3 × 9। देखिए अतः x = 4, y = 9, यही हो गया हमारा आंसर। तीसरा नंबर सवाल है 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। तो देखिए ये जो हो गया हमारा 4/x + 3y = 14, इसको हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और 3/x - 4y = 23, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 4/x है, तो 4/x का मतलब हो गया 4 × 1/x। और अब इसको हम लोग जो है 1/x को मान लेते हैं a। तो चलिए अब माना कि 1/x = a और y = b, a और b मान लिया हम लोग। तो समीकरण 1 से देखिए, 1 से क्या आ रहा है 4a हो जाएगा, 4a और +3b = 14, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a - 4b = हो जाएगा 23, इक्वेशन नंबर 4 हो गया ही। अब हम लोग यदि समीकरण 3 को 4 से और समीकरण 4 को 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों विलोपित हो जाएगा। अब समीकरण 3 को 4 से और 4 को 3 से गुणा करके समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ दिया जाता है। चलिए तो यहाँ पर जब इसको हम लोग यहाँ पर 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16a और +4 तिया 12b और बराबर 14 चौके 56। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9a -3 चौके 12b और बराबर 23 तिया 69। अब हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे इसको, तो 16 9 25a हो जाएगा और 12b में 12b घट गया, दोनों का चिन्ह प्लस माइनस हो गया और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 6 5 11 1 12। तो 25 एकम 25 और 25 25 सवा 100, ये हो गया a = 5। अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4 × 5 और +3b = 14। अब यहाँ पर 5 चौके 20 हो गया, 20 और जोड़ 3b हो गया, बराबर हो गया 14। अब 20 जब दाहिनी ओर आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 3b = 20 आकर के यहाँ 14 घटाओ 20 हो जाएगा और 3b = -6।
कट जाएगा, 3 2 जा 6, b इक्वल टू हो गया -2। अब देखिए a का मान 5 और b का मान -2, तो a माने हम लोग किसको थे, तो 1/x को। अब 1/x इक्वल टू 5, a यानी 5, तो यहां से हो जाएगा क्या, x इक्वल टू 1/5। फिर y हम लोग किसको माने थे, b को, b का मान क्या है -2, तो y इक्वल टू -2, ये हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। नंबर में है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2 और 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। तो इसको सबसे पहले हम लोग को रैखिक समीकरण में लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1, इसको ले लिया जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5/x - 1 है, तो इसको हम लोग 5 × 1/x - 1 लिखेंगे, और इसको 1/x - 1 को a मान लेंगे। इसी तरह 1/y - 2 को b मानेंगे। चलिए, तो माना कि 1/x - 1 इक्वल टू a और 1/y - 2 इक्वल टू b। तो समीकरण 1 से पहले चलते हैं, समीकरण 1 से। चलिए, समीकरण 1 में जो हमारा है 5/x - y है, तो सीधा हो जाएगा 5a और प्लस 1/y - 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा b इक्वल टू हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 3। और सेकेंड नंबर में जो हमारा है यहाँ 6/x - y, ये हो जाएगा 6a और माइनस 3/y - 2 है, तो ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, यदि हम लोग समीकरण 3 को 3 से गुणा कर दें तो ये 3b हो जाएगा और वो घट भी जाएगा दोनों। तो अब समीकरण 3 को 3 से गुणा करके 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, चलिए पहले 3 को हम लोग 3 से गुणा करते हैं, 3 × 5 = 15a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 15 × 6 = 21 हो जाएगा, 21a, और ये घट गया बराबर हो जाएगा 6 1 7। देखिए 7 × 7 और 7 × 21, तो a इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब इसका मान समीकरण 4 में रख देते हैं। अब a का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए 4 में हो जाएगा 6a यानी 6 × 1/3 और माइनस 3b इक्वल टू 1। अब ये कट गया, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 को हम लोग इधर दाहिनी ओर ले जाएंगे, और माइनस 3b इक्वल टू 1 और -2, और ये जगह माइनस 3b इक्वल टू -1। अब माइनस माइनस कट गया, इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब देखिए हम लोगों ने a किसको माना था, b किसको माना था, सबका मान पहले रखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं पहले a को। a किसको हम लोगों ने माना था, 1/x - 1 को, तो 1/x - 1 इक्वल टू a यानी कितना, 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर x - 1 × 1 हो जाएगा, तो x - 1 इक्वल टू 3 × 1 तो हो जाएगा 3, और x इक्वल टू -1 इस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस जुट जाएगा, 3 + 1
x इक्वल टू हो जाएगा 4। फिर देखिए अब b किसको हम लोग माने थे, b माने थे हम लोग 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 इक्वल टू b। तो b का मान क्या आया है 1/3। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, या तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 2 को, तो यही रह जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 1 3, और y इक्वल टू माइनस 2 इस पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2, तो y इक्वल टू हो गया 5। अतः देखिए x बराबर क्या हो गया 4 और y बराबर क्या हो गया 5, यही हो गया हमारा आंसर।